साथियों, मध्य प्रदेश के धार जिले से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गोंदी खेड़ा चरण। और इसी गांव में एक दिन गांव की पंचायत बैठी हुई थी। एक तरफ लड़की प्रियंका अपने रिश्तेदारों के साथ पंचायत में पहुंची थी, तो दूसरी तरफ लड़का देवकृष्ण न्याय की गुहार लगाते हुए गांव की पंचायत में आया था। असल में हुआ ये था कि काफी लंबे समय से प्रियंका अपने मायके में ही रह रही थी और ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसी वजह से बात बिगड़ती चली गई और धीरे धीरे ये बात गांव की पंचायत तक पहुंच गई। अब जब ये बात गांव की पंचायत तक पहुंची, तब पंचायत ने फैसला सुनाया कि लड़की को अपने ससुराल जाना ही होगा। लेकिन उसी वक्त लड़की बोल पड़ी कि मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन लड़के वालों को मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले सन्ने रह गए। लेकिन फिर पंचों ने कहा कि क्या है तुम्हारी शर्तें। फिर प्रियंका ने पहली शर्त रखी कि उसका मोबाइल ससुराल में कोई भी चेक नहीं करेगा, चाहे पति हो, सास हो या ननंद, किसी को भी उसके फोन में दखल देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरी शर्त उसने रखी कि उसे घर का कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा, उसका मन होगा तो वो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और इसके अलावा उसकी तीसरी शर्त ये थी कि उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवाया जाए। अब जब उसकी शर्तों को पंचायत ने सुना तो वो भी चौंक पड़े। लेकिन आखिरकार रिश्तों को बचाने के लिए देवकृष्ण और उसके परिवार ने प्रियंका की सारी शर्तें मान ली और आखिरकार ये फैसला हुआ कि प्रियंका अब अपने ससुराल जाएगी। कुछ ही दिनों में प्रियंका अपने ससुराल आ गई और अब घर वालों को लग रहा था कि चलो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। परिवार वालों ने उनकी छोटी मोटी नोकझोंक पर उतना ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि नया नया रिश्ता है, संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये रिश्ता संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इसी तरह पति पत्नी की जिंदगी कट रही थी। लेकिन फिर आता है अप्रैल 2026 का महीना। हुआ ये कि 6 से 7 अप्रैल की दरमियानी रात को करीब 1:45 पर घर के अंदर से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, और ये आवाज थी प्रियंका की। अब जब दूसरे कमरे में सो रही देवकृष्ण की मां लक्ष्मीबाई और ननंद ज्योति ने प्रियंका की आवाज सुनी तो दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि जरूर कुछ हुआ है, शायद ये लोग फिर से झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब आवाज और तेज हुई, तब दौड़ते भागते सास और ननंद दोनों बहू के कमरे में पहुंचे। उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, उनकी सांसें थम गई। एक तरफ उनका बेटा देवकृष्ण पलंग पर बेसुध पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ प्रियंका के हाथ पांव साड़ी से बंधे हुए थे। वो जोर जोर से चीख रही थी। हालांकि कुछ पल के लिए तो सास और ननंद दोनों को समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन इसके बाद जब माँ अपने बेटे को उठाने के लिए गई तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। शायद उसमें अब सांसें ही नहीं बची थी। अब ये सब देखकर घर वाले जोर जोर से रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और उनकी आवाजों को सुनकर आसपास के लोग तुरंत उनके घर की तरफ दौड़े। प्रियंका के हाथ किसी तरह से खुलवाए गए। प्रियंका जोर जोर से रो रही थी। लोग उससे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ, ये सब किसने किया। लेकिन प्रियंका इतने गहरे सदमे में थी कि वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी। हालांकि कुछ देर बाद उसने बताया कि रात में 2-3 लोग जबरन घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। उन लोगों ने हमारा मुंह दबा दिया ताकि हम चीख न पाएं। इसके बाद उन लोगों ने प्रियंका के हाथ पांव बांध दिए और देवकृष्ण पर लगातार हमला किया। फिर वो हमलावर घर से 50,000 रुपए और 3 लाख के जेवर लूट कर ले गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने देवकृष्ण को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने देवकृष्ण को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर थाना राजगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंची। मामला गंभीर था, इसलिए जिले के कुछ बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम को भी बुलाया गया। अब शुरुआत में जो कहानी सामने आई वो लूटपाट की ही लग रही थी। प्रियंका ने जैसा लोगों को बताया था कि 2-3 लोग जबरन घर में घुस आए थे और उसके बाद उन्होंने पति पत्नी पर हमला किया और घर से कैश और सोने चांदी के जेवर लूट कर ले गए। प्रियंका के बयान के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन जांच के दौरान उन्हें एक बात बड़ी अजीब लगी। घर में कहीं भी जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे और जिस तरह से देवकृष्ण पर हमला किया गया था, ऐसा वार कोई आम लुटेरों का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर इस पूरी घटना को लूटपाट की घटना में बदलने की कोशिश की जा रही है। अब जब जांच आगे बढ़ी तो प्रियंका के बयान और घटनास्थल से मिले सबूत मेल नहीं खा रहे थे और इसी वजह से पुलिस का शक प्रियंका की तरफ घूमा। जिसके बाद उन्होंने प्रियंका से पूछताछ शुरू की, लेकिन बार बार प्रियंका एक ही कहानी दोहरा रही थी। हालांकि बीच बीच में उसके बयान कई बार बदल रहे थे। आखिरकार जब प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने एक ऐसा सच बताया जो वाकई में बेहद ज्यादा खौफनाक था। असल में प्रियंका और देवकृष्ण की ये कहानी साल 2015 से शुरू हुई थी। साल 2015 में देवकृष्ण और प्रियंका की शादी हो गई थी, लेकिन उस वक्त दोनों की उम्र कम थी और इस वजह से प्रियंका की विदाई नहीं हो पाई। यह तय किया गया कि जब लड़की बालिग हो जाएगी तब उसे अपने ससुराल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज के समय हमारे देश के कई गाँव में होता है, जहाँ पर कम उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती है और फिर जैसे ही वो बालिग होती है उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, जिसे गौना कहा जाता है। इसी तरह प्रियंका जब बालिग हुई तब साल 2020 में उसकी विदाई कर दी गई और फिर वो अपने ससुराल आ गई। लेकिन शुरुआत से ही
भी उसका मन वहां पर नहीं लगता था। यहाँ तक कि देवकृष्ण जब उसके करीब आने की कोशिश करता तो वो उससे दूरी बना लेती थी। वो छोटी छोटी बातों पर अक्सर अपने पति से झगड़ा कर बैठती थी। वो अक्सर अपने पति से कहती थी कि तुम काले हो, तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे कोई और बेहतर डिजर्व करता है। और इस तरह प्रियंका अपने पति को आए दिन ताने मारती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर प्रियंका ऐसा क्यों कर रही थी। अब धीरे धीरे जब उसकी हरकतें बढ़ने लगी तब ये बात सामने आई कि प्रियंका का असल में कमलेश नाम के एक व्यक्ति के साथ संबंध था। और हैरानी की बात यह थी कि वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसका अपना एक परिवार था, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रियंका के साथ लंबे समय से संपर्क में था। अब जब प्रियंका अपने मायके में थी तब तक इन दिनों का मिलना जुलना बहुत आसान था, लेकिन ससुराल जाने के बाद दोनों मिल नहीं पा रहे थे और यही वजह थी कि घर में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और धीरे धीरे वो अपने मायके जाने का बहाना ढूंढने लगती थी। अब इसी बीच होता यह है कि एक दिन प्रियंका की ननन यानी देवकृष्ण की बहन प्रियंका का मोबाइल देख लेती है। वो देखती है कि उसके मोबाइल में लगातार कमलेश के मैसेज आ रहे थे। उसके बाद वो उन मैसेजेस को पढ़ना शुरू करती है और तब जाकर पता चलता है कि उसकी भाभी का संबंध कमलेश नाम के व्यक्ति के साथ लंबे समय से चल रहा था। लेकिन फिर उसी वक्त प्रियंका वहां पर आ जाती है और जब वो अपना मोबाइल अपनी ननन के हाथ में देखती है तो फिर से झगड़ा शुरू करने लगती है और झगड़ा करके उसी समय वो अपने मायके चली जाती है। अब काफी समय तक वो अपने मायके में ही रहती है। देवकृष्ण के परिवार वाले उससे कई बार कहते हैं कि अपने घर चलो, लेकिन वो ससुराल जाने के लिए साफ मना कर देती है और इसके बाद ये मामला पंचायत तक पहुंचता है। पंचायत फैसला लेती है कि प्रियंका अपने ससुराल जाएगी, लेकिन इसके बाद 6 से 7 अप्रैल की दरमियानी रात को ये घटना घट जाती है। अब पुलिस का शक पूरी तरह से प्रियंका पर जाता है और फिर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि असल में प्रियंका और कमलेश साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके बीच आ रहा था देवकृष्ण और इसी वजह से उन्होंने देवकृष्ण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 31 मार्च 2026 को कमलेश और प्रियंका ने बैठकर प्लान बनाया और देवकृष्ण को रास्ते से हटाने के लिए हमलावरों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। अब हुआ ये कि इनका प्लान तैयार था। फिर उस रात प्रियंका ने घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ दिया ताकि हमलावर को अंदर आने में कोई दिक्कत न हो। अब जब देवकृष्ण अपने कमरे में सो रहा था तभी आधी रात के वक्त आरोपी अंदर घुसते हैं और ताबड़तोड़ देवकृष्ण पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में देवकृष्ण की सांसें थम जाती हैं। इसके बाद इस घटना को लूट की घटना दिखाने के लिए प्रियंका के हाथ पांव साड़ी से बांध दिए जाते हैं और फिर आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद प्रियंका ने जिस तरह से रोने धोने का नाटक किया वो वाकई में हैरान करने वाला था। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो सच में सदमे में है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस पूरी घटना की सूत्रधार प्रियंका ही है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच के दौरान प्रियंका के बदलते बयानों को अच्छी तरह से समझ लिया था और आखिरकार वो टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया। इस मामले में प्रियंका, कमलेश और हमलावरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथियों, आपने देखा होगा कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के हर प्रदेश से ऐसी खबरें आती जा रही है और ऐसे मामलों पर यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने रिश्ते से खुश नहीं है तो खुलकर कहिए और अलग हो जाइए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी को रास्ते से हटाकर एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आज नहीं तो कल कानून आपको पकड़ ही लेगा और उसके बाद आपको ताउम्र सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के धार का वो मामला जो आज के समय समाचारों की सुर्खियां बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।